साला एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। लाइक मुझे लोग बोलते हैं कि भाई आप रोज एक एक कपड़े क्यों पहनते हो, एक टाइप के कपड़े क्यों पहनते हो। भाई मेरी आदत है। मतलब हमारे यहाँ देख लो, हमारे यहाँ जितने भी लड़के हैं सब एक ही टाइप के कपड़े पहनते हैं। वो बात अलग है कि लड़कियों का अलग सिस्टम चलता है। जैसे कई लड़कियां ना मुझे ऐसे पूछती है कि तुम्हारे पास एक ही कपड़ा है। लाइक ऐसा नहीं कि हमारे पास एक ही कपड़ा है, बट बात यह है कि हमारा कोई एक फेवरेट हो जाता है जब हम पहनना चालू करते हैं और बहुत टाइम तक फेवरेट होता है। हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं कपड़े को, एक ही कपड़े को पहन रहे हैं। कई बार तो मेरी मम्मी पोछा मार के रखती है, मैंने कहा अरे ये तो मेरा फेवरेट शर्ट है, मैं उसे को उठा पहन ले रहा हूँ। 3-4 होल हो जा रहे हैं, दोस्त बोल रहे हैं अबे तेरे पेट में होल हुआ पड़ा। मैं उनको बोल रहा हूँ कि स्टाइल तुम्हें पता नहीं है, ताकि उन्हें पता ना चले कि मैं पोछा वाला कपड़ा पहन के आ गया हूँ। और ऐसे कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, 3 जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास, 3। हालांकि लड़कियों का मैंने देखा, मैंने धीरे धीरे जब मैं लड़कियों के साथ दोस्ती करने लगा मुझे पता चला कि नाइट सूट भी कुछ होता है, मतलब रात को भी लोग पहन के सोते हैं। और सबसे बड़ा शॉकिंग बात यह था कि रोज नहाना पड़ता है। ये बात मुझे जिंदगी में किसी ने नहीं बताई। पता मेरे घर में मेरी मम्मी पापा मतलब बड़े लोग जितने भी लोग नहाते थे ना, मुझे लगता था कि ये बड़ों का काम है, छोटों का काम नहीं है। ये नहाना धोना ये सब काम हमारी थोड़ी है। पापा नहा के आ गया, मुझे कहा अच्छा हाँ पापा का ड्यूटी है। मम्मी ना गए, हाँ मम्मी का ड्यूटी है। मुझे किसी ने बोला ही नहीं बचपन से। मेरे को बाथरूम भेजते थे, जा जल्दी बाथरूम जा, तो मैं बाथरूम जाके आ जाता था। मुझे 15 साल बाद पता चला कि बाथरूम में जाके नहाना होता है। मैं टॉयलेट करके आ रहा हूँ डेली बाथरूम में। और मजे की बात यह है कि मैं यही सोचूं कि यार मम्मी मुझे 2-2 बार बाथरूम क्यों भेज रही है। हमारा वैसे था भाई, हमारा नहाना मतलब कैसा कि बारिश आ गई, बारिश का पानी गिर गया, हम लोग नहा लिए, बस उतना ही है। हमारे कभी ऐसा नहीं होता कि जाग गए साबुन लगाया नहा लिया। साबुन तो बहुत दिन बाद दिखा मैंने। मुझे बाद में पता चला कि साबुन से नहाते हैं। मुझे सिर्फ इतना पता कि साबुन से हाथ धोते हैं, वो भी टॉयलेट के बाद। साबुन का यूज मुझे पता ही नहीं था। लोग हमें बोलते हैं ना कि जैसे जूते वूते होते हैं। मैंने जब जूते खरीदने के लिए गया मैं, क्योंकि बचपन में पापा ला के देते हैं जूते चप्पल जो भी थे। थोड़ा जब मैं बड़ा हुआ, मैं गया शॉप के पास और मैंने बोला कि जूते चाहिए। पता मुझे बोलता कौन से जूते। लाइक जूते भाई, पहनने वाले जूते। और कौन से जूते मतलब? कहते नहीं स्पोर्ट्स वाले जूते, वेडिंग वाले जूते, पार्टी वाले जूते या फॉर्मल जूते। मतलब इतनी वैराइटीज होती है ऐसे जूतों में, होती है इतनी वैराइटीज। शौक लगा था भाई मुझे जिंदगी में। ये सब चीज़ें बहुत पहले से अपने आप को पता हो जानी चाहिए। और खास करके इंजीनियरिंग हो तो पता नहीं है आपका और कुछ। मेरा एक दोस्त है इंजीनियर है। मैंने बोला कि पता है वहाँ पर से ना एक लड़की गई थी। कहता कहाँ, किधर है? उसने जिंदगी में कोई लड़की नहीं दिखी थी। वो बचपन में ही हॉस्टल में बड़ा हुआ है। जब वो 5 साल का था ना तभी लड़के उसको हॉस्टल में डाल दिया। बचपन से बॉयज़ हॉस्टल में पढ़ रहा है, फिर मैट्रिक उसने बॉयज़ हॉस्टल में किया, कॉलेज उसने अभी बॉयज़ हॉस्टल में किया। लड़कियों को देख के भागता है वो दूर दूर, कहता एलियन आ गए। हमारे यहाँ लड़कों का ऐसा सीन है। हमें लोग बोल रहे हैं ना ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए। पहली बात ना, ड्रेसिंग सेंस में कैसा होता है कि आपको ये पता जाता है कि मतलब सेम टाइप की आपको कलरिंग करनी है उसकी, ठीक है, अलग अलग कलरिंग करनी है तो भी अलग तरीके से। फिर वो बात अलग होती है कि जीन्स, मतलब ऊपर जीन्स पहना, नीचे निक्कर मत पहनो। शर्ट के साथ, फुल शर्ट के साथ निक्कर नहीं पहननी चाहिए। फिर जीन्स के साथ उसके हिसाब की टॉप पहननी चाहिए। फिर शर्ट होता है तो उसके हिसाब का पैंट पहनना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। सूट भाई हमें ये सब पता है। मुझे गारंटी बात से नहीं पता था। हमारा तो कैसा था कि स्कूल गए, सफ़ेद शर्ट पहने, ब्लू पैंट पहने, घर आए, एक जोड़ी कपड़ा है उसी को पहन के निकल गए। फिर जो पड़ा है उसको पहन के निकल गए। हमें पता ही नहीं चलता था कि ऐसा कुछ है भी, मतलब कपड़ा वपड़ा कुछ चेंज भी करना होता है। हमारे हिसाब से ऐसा कि कुछ भी तो पहन लो, कुछ भी पहन के चले गए, कुछ भी। एक दिन तो तकिया का खोल ऐसे डाला मैंने, हाथ निकाले अंदर से, तकिया थोड़ा फटा हुआ था, दोनों हाथ निकल के मैं तकिया का खोल पहन के चला गया हूँ। लोगों का ऐसा है, लड़कियां हमें ऐसे जज करती है ना कि इसका थोड़ा ड्रेसिंग सेंस नहीं है। शुक्र करो नंगे नहीं खड़े तुम्हारे सामने हम लोग। क्योंकि अगर किसी ने लड़कों को ये नहीं बताया था ना भाई कपड़े भी पहने होते, वो नहीं भी पहनते, उनको पता ही नहीं है।
जैसे नॉर्मली मुझे ना अभी पता चला कि ठीक है, मुझे पता था कि लड़के जो है हाथ में सरसों का तेल लगाते हैं हम लोग, लड़कियां लगाती हैं मॉइस्चराइज़र। ये मैं भी बीच में गया एक दुकान में जहाँ पर मेरी बहन ने बोला कि हाथ में लगाने वाला, भैया मॉइस्चराइज़र ला देना। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, मैंने कहा मॉइस्चराइज़र दे दो। कहते कौन सी? मैं समझ गया था, मैंने कहा लड़कियों वाली। कहता लड़कियों वाली कौन सी? उसने मुझे 168 टाइप की वैरायटी दिखाई, फ्लेवर आ रहे हैं भाई, और फिर अलग से इसमें विटामिन सी अलग में, किसी में B2 अलग में, किसी में B12 अलग में, किसी में प्रोटीन मिल रहा है। भाई क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? नहीं सच में पहले ये जो कांड था ना, ये सिर्फ कलर तक था कि पिंक, बेबी पिंक, लाइट पिंक, ये सब चीज़ था। अभी हम लोग लड़के वहाँ तक पहुँचे भी नहीं है। अभी मैं किसी लड़के को बोलूँ ना लाइट स्काई, वो मुझे 2 थप्पड़ मारेगा, या तो बोलेगा स्काई बोल या तो ब्लू बोल, लाइट स्काई मत बोल भाई। वहाँ तक पहुँचे नहीं थे। अभी मुझे पता चल रहा है कि मेकअप में भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार ये बंदा ने पता नहीं कैसी पैंट पहनी हुई है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, पैंट शर्ट थोड़ी सी सही कर लेनी चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं पूरे फुल शर्ट के ऊपर निक्कर नहीं पहनता हूँ। निक्कर पहनता हूँ तो उसके ऊपर कुछ लाइट वाला ही पहनता हूँ कि नॉर्मल लगे। तो वहाँ तक पहुँचा हुआ था। अब लोग कलर के हिसाब से जज कर रहे हैं कि अरे भाई इसके ये कलर के ऊपर वो कलर वाला शर्ट कौन पहनता है, ये तो बिल्कुल गंदा हो गया। हमें समझ में नहीं आ रहा हमें करना क्या है। फिर बाद में इंस्टाग्राम में एक चीज़ देखी कि कलर के हिसाब से आप अपने हिसाब से शर्ट चूज़ कर लो, मतलब अपने हैंड के हिसाब से, अपने बॉडी के हिसाब से आप शर्ट चूज़ कर सकते हो। अलग अलग शर्ट देखा हम लोगों ने। अब मज़े की बात देखो, मैंने सोचा कि हाँ यार ऐसा ही करना है, बिल्कुल अलग अलग कलर से लेना है। मैं फिर देखा पैसे ही नहीं है, पैसे हैं ही नहीं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि अगर अपने आप को इवॉल्व करें तो करें कैसे। हम कपड़े देखने जाते हैं ना, जैसे लड़कियों का कैसा होता है कि ये कलर नहीं चाहिए, अच्छा दूसरे कलर में दिखाइए, अच्छा नहीं इस टाइप में डिज़ाइन चाहिए हमें। हमारा हिसाब से हम लोग डायरेक्ट ये बोला टिकाऊ दो, टिकाऊ, जैसे मतलब अगले 20-30 सालों तक के लिए चल जाए, वैसा वाला कपड़ा मांग रहे हैं हम लोग। दुकान के पास कपड़ा है भी नहीं, कहता वो तू जब आया तो सामने एक बोरा बिछा हुआ था, देखा तो ना आलू का, हाँ उसी को पहन ले और फ्री में ले जाइयो मेरे से, हर 2-2 महीने फ्री में ले जाइयो, कपड़े मत पहन दो, कपड़े मत पहन। हमारा वैसे चल रहा है भाई, हमारा वैसे चल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देम प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय।